हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए आपने पिछला एग्ज़ाम में देखा भी होगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं क्लास से पूछे गए थे। और आपका भी एग्ज़ाम अगर 7 अक्टूबर को है, 15 अक्टूबर को है, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपके पास लगभग एक सप्ताह का समय है, किसी के पास 10 दिन का समय है। तो देखिए, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि पढ़े वही जो एग्ज़ाम में है, तो आप हमारे साथ डेली 10 बजे से एग्ज़ाम तक आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी सेलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले एक गेस किया हुआ क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लड़ जाते हैं। और यही इस बार भी हो रहा है। हमने जितने भी गेसिंग क्वेश्चन आपको करवाए हैं वही सब आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलते रहेगा। तो आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पंजाब में थे, अगर कुछ नहीं पढ़ पाए हैं या आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए हैं, तो आप जितने भी क्लास हम 10 बजे वाले करवाए हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का क्लास है, उस क्लास को देख लीजिए। आप अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा, ये 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। समझे कि नहीं? तो जल्दी से जुड़ जाए फटाफट। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? 1 नंबर का सही जवाब बताएं। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। 1 का अगर आप ऑप्शन डी पुष्यभूति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हर्ष जो है पुष्यभूति राजवंश से संबंधित है। 1 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर का सही जवाब देखिए, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? 2 का सही जवाब बताएं। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? 2 का फटाफट सही जवाब बताएं। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब सामंत सेन हो जाएंगे। सेन राजवंश का जो संस्थापक था सामंत सेन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन है? आपको बताना है कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। शाहनामा के लेखक कौन है? जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस के और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, महमूद गजनवी की दरबारी कवि की बात करें या शाहनामा के रचयिता की बात करें, तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 4 नंबर की बलबन का वास्तविक नाम क्या था? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप जो है क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और 4 का सही जवाब बताएं कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो 4 का ऑप्शन डी उलूग खान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बलबन का जो वास्तविक नाम था वह उलूग खान था। 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? जल्दी से 5 का सही जवाब बताएं। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? फटाफट 5 नंबर का सही जवाब बताएं। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? तो आप सभी जानते हैं, गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करा दी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? गुरु तेग बहादुर की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं, वास्को डिगामा ने ही भारत का खोज किया था 1498 में। और आपको बताना है कि वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था। तो 6 का अगर आप ऑप्शन ए कालीकट बता रहे हैं, कालीकट बंदरगाह, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कालीकट याद रखिएगा, कालीकट बंदरगाह का सबसे पहले दौरा किया था वास्को डिगामा ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, असम राज्य की प्राचीन नाम कौन सा था?
आज का जो असम है उसका पुराना नाम क्या था, यही आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं, आज का जो असम है उसका पुराना नाम क्या था। तो आज का जो असम है उसका पुराना नाम अर्काट था। ये था ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सगौना किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। सगौना का पौधा होता है सागौन का पौधा। सागौन का पौधा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सागौन का पौधा। तो सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है, तो ये जो है मध्य भारत में। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा सागौन पाया जाता है, मध्य भारत में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। अगर आप उड़ीसा बता रहे हैं, उड़ीसा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झारखंड में भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है यह आपका उड़ीसा में होता है। और आपको बता दें, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का यस्क होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का यस्क होता है। आगे देखिए, 11 नंबर, सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। सूती वस्त्र मिलों का, तो देखिए कपड़ा की तो सबसे ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, लेकिन सूती वस्त्रों की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। 11 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं। 12 का सही जवाब बताएं। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं, तो ये आपके वाराणसी में बनते हैं। डीजल और रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं, वाराणसी में बनते हैं। वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीजल रेलवे इंजन, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं, वाराणसी में बनता है। आगे देखिए, वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है, इसका सही जवाब बताएं। 13 का सही जवाब बताएं। वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। 13 का सही जवाब बता। तो उस मिट्टी को हम लोग लेटराइट मिट्टी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड उपस्थित रहता है, समझे कि नहीं। तो इसे हम लोग लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो 13 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं लेटराइट मिट्टी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आप सभी जानते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, संघ सूची हो गया, ये 3 सूचियां हैं। वही आपको बताना है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, किस सूची की विषय है। जल्दी से छाप दीजिए। तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक योजना, जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है। 15 का सही जवाब बता। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने दिनों तक अपने पदों पर रह सकता है। तो आप इसका बात करें हम लोग राइट आंसर का, तो 6 महीना तक। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य बिना राज्य विधानसभा बने ही वह 6 महीना तक अपने पद पर रह सकता है। तो 6 माह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। तो देखिए, पहले नीति आयोग का जो नाम था योजना आयोग हुआ करता था। जब प्रधानमंत्री 2014 में बने, उसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो शब्द हैं भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये आपका लोक कल्याण, लोक कल्याण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोक कल्याण जो है ये भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, ये सभी जो है उद्देशिका में है, लेकिन लोक कल्याण उद्देशिका में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं।
18 का सही जवाब बताएं। राज्य के विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये आपका 18 का ऑप्शन है, राज्यपाल हो जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? 19 का सही जवाब बताएं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 19 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? 20 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो देखिए, लिखित जो संविधान है सबसे पहले आपका फ्रांस में लिखित संविधान बनाया और उसी की अवधारणा से भारत में भी लिखित संविधान जो है हुआ। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ये फ्रांस में लिया। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? 21 का सही जवाब बताएं। संसदीय शासन प्रणाली तो ये आपका ब्रिटेन में विकसित हुआ। ब्रिटेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? 22 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए, यही सब क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। एग्जाम हुआ आप देखबे किए और आगे भी एग्जाम होने दीजिए, आप उसमें भी देखिएगा, यही सब क्वेश्चन देखेगा नहीं को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? 23 का सही जवाब बताएं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकते हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो ये राज्यपाल है। राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक आप राज्यपाल हैं, नहीं तो आप राज्यपाल के पद से हटाए भी जा सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के इच्छा पर निर्भर करता है। आगे देखिए, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? 25 का सही जवाब बताएं। जिला कलेक्टर जो होते हैं किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो आप सभी जानते हैं संभागायुक्त। संभागायुक्त जो अधिकारी होते हैं उसी के अधीनस्थ यानी नीचे जिला कलेक्टर जो है काम करते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में शामिल की गई? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुच्छेद में कौन सी भाषा 2023 में जोड़ी गई यानी सम्मिलित की गई? तो देखिए, 8वें अनुच्छेद में 2003 में जो था ये आपका संथाली भाषा को जोड़ा गया, ऐड किया गया संथाली भाषा को 8वीं अनुच्छेद में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? 27 का सही जवाब बताएं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो आपका जनसंख्या के आधार पर। जैसे यूपी का जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ 40 लोकसभा की सीटें हैं, समझे कि नहीं? तो अलग अलग होता है। आगे देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 28 का सही जवाब बताएं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखिए, योजना आयोग की जो स्थापना की गई 15 मार्च 1950 को की गई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की जाती है। बाद में इसका नाम नीति आयोग रख दिया जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिए, किस कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं? तो जीएसटी टैक्स को, गुड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। 2017 में इसको लागू किया गया और इस जीएसटी को ही अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। आगे देखिए, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? तो इसका सही जवाब बताएं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है यानी आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की
पद्धति नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो ये आपका मैट्रिक्स पद्धति जो है राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। आगे देखिए ग्रेसम नियम संबंधित है। 32 का सही जवाब बताएं। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो देखिए ग्रेसम का जो नियम है ये आपका मुद्रा के संचलन से संबंधित है। ग्रेसम के नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के संचलन से संबंधित है। आगे देखिए तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। 33 का सही जवाब बताएं। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोता ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। ऑप्शन है अमीर खुसरो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सभी लोग जानते हैं कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। आगे देखिए इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना, ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं तो फटाफट बताइए इकेबाना किसकी जापानी रूप है? ये आपका फूलों की सजावट से है। आगे देखिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि का व्यंजक मिलता है? तो देखिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आपको बता दें ये जो है बल का जो होता है F = ma होता है, ये व्यंजक मिलता है। समझे कि नहीं? F = ma, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F = ma जो है यानी बल राशि का व्यंजक मिलता है। आगे देखिए विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को वोल्ट मापी कहा जाता है। वोल्ट मापी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए टैकोमीटर वह उपकरण है जिसमें पाया जाता है टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए टैकोमीटर जो होता है उससे गति मापा जाता है। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? गति मापा जाता है। आगे देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 39 का सही जवाब बताएं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो ये जनित्र के द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित्र के द्वारा परिवर्तित करते हैं और विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फर्क है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो देखिए अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। भूतल से ऊंचाई हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक का नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में जो हाइपो नामक रासायनिक प्रयोग आता है उसका नाम जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है। ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये आपका लोहा है। नहीं, यहाँ क्वेश्चन दूसरा पूछा जा रहा है। देख लीजिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन थी? नहीं था तब ये लोहा हो जाता। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन थी? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसमें बताइए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आता है। पूछा जाता है कि हाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए लार की प्रकृति होती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है, कई बार आपको बता चुके हैं। पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए पित्त का जो निर्माण है ये यकृत में होता है, लीवर में होता है पित्त का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे बड़ा विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु का क्या नाम है? तो ये आपका पोक्स विषाणु होता है। सबसे बड़ा विषाणु पोक्स विषाणु है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो शरीर में जो यूरिया का संश्लेषण है यकृत में होता है यानी लीवर में ही होता है और इसी में पित्त का निर्माण होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सभी जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका भारत में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जो है भारत में है। 49 नंबर देखिए इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये भगत सिंह ने। आप सभी जानते हैं भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाया। 50 नंबर देखिए महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजघाट के नाम से जाना जाता है।
तो 50 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आज का जो क्लास है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और अब पढ़ना वही है जो आपके एग्ज़ाम में छपेगा। नहीं तो टाइम पास करना है तो कोई बात नहीं, इधर उधर घूमते रहिए, टाइम पास करते रहिए। सिलेक्शन लेने वाला रोज़ डेली 10 बजे से आ रहा है और पढ़ रहा है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाना है, यही सब एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल यही रहने वाला है। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी दिक्कतें हो वो आप हमसे बताइए, सिकवा गिला जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।